हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन है PEM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जा सकता है पीईएम की फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और हिंदी में हम बोलेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए, सामान्यतः प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हमारे देश में छोटे बच्चों में 0 से 6 व्यापक रूप में पाया जाता है। मीन्स 0 से 6 वर्ष के बच्चों में व्यापक रूप में पाया जाता है। परंतु खाने की कमी के कारण या विशेषकर अकाल जैसी समस्याओं में यह किशोरों, विशेषकर स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में भी पाया जाता है। कभी कभी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। आगे है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाली विसंगतियों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। मीन्स प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाली विसंगतियों को प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाली विसंगतियों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। सामान्यतः संक्रमण का भी इस रोग से गहरा संबंध होता है। संक्रमण का भी इस रोग से गहरा संबंध होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें स्वच्छ व चमकदार होती हैं, परंतु विटामिन ए की गंभीर कमी से आंखों की निर्मलता समाप्त हो जाती है तथा आंखें धुंधली हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे की लंबाई उसी आयु के सामान्य बच्चे से कम होती है। पूरे शरीर या शरीर के कुछ अंगों की बनावट में होने वाले इन परिवर्तनों को उस विशेष रोग के नैदानिक लक्षण कहते हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नैदानिक लक्षण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नैदानिक लक्षण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण मुख्यतः निम्नलिखित 2 विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। देखिए कौन कौन सी विसंगतियां हैं। देखिए, फर्स्ट है मरासमस मीन्स सूखा रोग। सेकंड है कवासियोर। देखिए, पहले हम देख लेते हैं मरासमस क्या होता है। यह अधिकतर शिशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो मरासमस है यह अधिकतर शिशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों में पाया जाता है। मरासमस की स्थिति में रोगी के शरीर का भार जो है वो उस आयु के सामान्य बच्चे के अपेक्षित भार की तुलना में कम हो जाता है। त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा का क्षय होता है तथा स्थूल मांसपेशियां जो है क्षीण होती जाती है। ये था हमारा मरासमस में। आगे हम देखते हैं कवासियोर। यह रोग अक्सर 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे में पाया जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें जलीय सूजन मीन्स कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में जल का एकत्र होना हो जाती है तथा रोग के शरीर का भार उसके आयु वर्ग के लिए अपेक्षित सामान्य भार से कम हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इसमें आप देखेंगे लक्षण, कारण, उपचार और रोकथाम मीन्स प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम। तो आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे अगर कारण पूछा गया है तो आपको कारण लिखने हैं। अगर आपसे लक्षण पूछा गया है तो आपको लक्षण लिखने हैं। रोकथाम पूछी गई है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की तो आपको रोकथाम के पॉइंट लिखने हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का तो फिर आप पूरा कंप्लीट इसको लिख सकते हैं, कारण, लक्षण, रोकथाम, उपचार। ओके फ्रेंड्स, जितने भी मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप ये तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को राइट करना होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने के कारण। देखिए, फर्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने के निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट है हमारा निर्धनता। इस कुपोषण का सबसे मौलिक कारण गरीबी है। इस कुपोषण का सबसे जो मौलिक कारण है वो है गरीबी। ओके फ्रेंड्स, यह अधिकतर भूमिहीन, खेतीहर मजदूरों के परिवारों, गरीब जनजातियों, पिछड़ी व गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के बच्चों में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो मुख्य कारण है वो है निर्धनता, मीन्स गरीबी। सेकंड है मातृ कुपोषण। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है, या फिर मातृ कुपोषण है माँ का पोषण स्तर नवजात। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। ये लाइन आपको नहीं लिखनी होती है कि जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है, तो आपको जो दिया होता है पॉइंट आपको वो राइट करने होते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको ये लाइन दी है तो आपको ये राइट नहीं करनी है एग्जाम में, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, आई नो आपको पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि आपको ये बात ध्यान में रहे। तो चलिए देखते हैं मातृ कुपोषण। माँ का पोषण स्तर नवजात शिशु के पोषण स्तर की स्थिति को सुनिश्चित करता है। यदि माता का पोषण स्तर घटिया हो तो बच्चे में कुपोषित होने की संभावना अधिक हो जाती है। अतः मातृ कुपोषण होने पर बच्चों का जन्म के समय भार कम हो जाता है और आमतौर से बच्चे के जीवन की शुरुआत जो है वो विकलांगता से होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संक्रमण तथा अस्वच्छता। ये हमारा थर्ड कारण है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने का एक महत्वपूर्ण कारक संक्रमण तथा अस्वच्छता है। सामान्यतः पतले दस्त या खसरा होने के बाद कवासियोर कर हो जाता है। अस्वच्छता के कारण भी प्रोटीन ऊर्जा की कमी देखी जाती है। जैसे दूध की बोतल की चूसनी पर मक्खियां बैठने के कारण वह दूध विषाक्त हो जाता है, जिससे अतिसार और फिर मरासमस रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अज्ञानता। अज्ञानता, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये विजिबल होगा, आई होप। देखिए, अज्ञानता। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के महत्वपूर्ण कारणों में माता की अज्ञानता भी एक कारण है। अज्ञानता के कारण माँ बच्चे को 1 वर्ष तक अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध या ऊपर का दूध देती है, अन्य पूरक आहार से वंचित रखती है, जबकि 6 महीने की आयु के बाद बच्चे को माँ के दूध या ऊपर के दूध के अतिरिक्त अन्य पूरक आहार जैसे दाल का पानी, फलों का रस, चावल की पतली खिचड़ी का पानी आदि दिया जाना अनिवार्य है। अतः इस अज्ञानता के कारण बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को आहार देने संबंधी गलत प्रचलन। हमारे यहाँ अधिकांश बच्चों को दिन भर में 2 या 3 बार ही आहार दिया जाता है, जबकि उसे कम से कम 5 से 6 बार आहार अवश्य दिया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से एक भारतीय बच्चे को दिन में 2 से 3 बार ही आहार दिए जाने से उन्हें आवश्यकता के अनुरूप न तो ऊर्जा मिलती है और न ही प्रोटीन की उचित मात्रा। परिणाम स्वरूप बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। आगे है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उपचार। देखिए, जिससे कि आपको पता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण आहार की कमी होना है। अतः उपचार का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे को अधिक ऊर्जा और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ देना, जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके और उसके वजन में पर्याप्त वृद्धि हो। जब किसी बच्चे को
प्रोटीन ऊर्जा की तथा ऊर्जा की कमी हो और बच्चा कुपोषण का शिकार हो तो उसे सर्वप्रथम निकट के चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और इलाज संबंधी बीमारी के चिकित्सक से करवाना चाहिए। सेकंड है, यदि बच्चे को कोई गंभीर संक्रमण जैसे अतिसार आदि न हो तो उचित पर्यवेक्षण में ऐसे बच्चों का उपचार घर पर ही किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के शिकार बच्चे को घर पर अधिक ऊर्जा वाले तरल खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। घर में सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, गिरीदार फलों तथा चीनी, गुड़ के प्रयोग से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित बच्चे के लिए हालांकि दूध देना अनिवार्य नहीं है, परंतु अगर दूध दिया जाए तो आहार की कोटि और भी उत्तम हो जाती है। नेक्स्ट है, इसके पीड़ित बच्चे को घर पर ही इससे पीड़ित बच्चे को घर पर ही उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ का व्यंजन दिया जाना चाहिए, न कि बाजार में मिलने वाले ऊर्जा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम से मां की भूमिका विशिष्ट होनी चाहिए। अतः हमें यह भी देखना चाहिए कि गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान अपनी पौष्टिक आहार की पुष्टि के लिए अतिरिक्त आहार ले। आगे है, मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है। मां को शिशु को अपना दूध ही देना चाहिए। साथ ही पूरक आहार जैसे अनाज, दाल व गिरीदार फल का मिश्रण देना चाहिए। आगे है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू टीकाकरण है। टीकाकरण द्वारा क्षय रोग या खसरा, काली खांसी की रोकथाम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आगे है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, वे तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट है, गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार ले। सेकंड है, माता को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड है, शिशु को पूरक आहार 6 महीने से देना आरंभ करें। फोर्थ है, बच्चे को थोड़े थोड़े अंतराल पर आहार दे। फिफ्थ है, संक्रमित बीमारी के दौरान आहार बंद नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है, टीकाकरण द्वारा कुपोषण की रोकथाम करें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।